नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कोलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 18 नवंबर 2023, 18 नवंबर 2023, सैटरडे है। वीकली वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल में हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बात करते हैं, और उसका जो भी एनालिसिस रहेगा, जो भी हुआ है, कुछ होने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। और एक वीकली 8 दिन के लिए एक व्यू बनाते हैं, तो ट्रेडिंग करने के लिए हमको इजी जाता है। डेली और वीकली में क्या एनालिसिस करने में क्या डिफरेंस आता है, इसके बारे में हमने बहुत बार लास्ट वीडियो में बात की है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने 11 नवंबर को, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 11 नवंबर में जो वीडियो बनाया था, तभी हमने सब्जेक्ट लाइन दिया था सरप्राइज ब्रेकआउट। तो आपने सबने सरप्राइज ब्रेकआउट देखा। सबको लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मार्केट आगे की सोचता है, क्या होने वाला है। मार्केट मीन्स इंडेक्स बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस इंडेक्स मीन्स जो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि वो इंडिकेटिव फिगर है कि वहां से हमको डायरेक्शन मिलती है, स्टॉक्स ऊपर जाने वाले या नीचे जाने वाले हैं या साइडवेज रहने वाले हैं। तो इंडेक्स इंडिकेटिव फिगर है, जिसमें सब लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। तो 11 नवंबर में हमने बताया था, और वैसे ही मार्केट ने सरप्राइज ब्रेकआउट दिया। बियर्स जो दो टाइप के लोग रहते हैं, एक बुल्स और बियर्स। बियर हर बार सोचते हैं कि मार्केट गिरना चाहिए, फंडामेंटल्स बुरे हैं, अच्छे नहीं है, ओवर वैल्यूएशन है। वो वैल्यूएशन के बारे में हमने लास्ट टाइम बात भी की थी, एमआरएफ के स्टॉक को एग्जांपल लेके। वैसे बहुत से स्टॉक्स है, लोग बात करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वॉर चल रहा है, वॉर की वजह से मार्केट गिरेगा। वॉर तो अभी भी चल रहा है। जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, बहुत देर तक चला, तभी तो मैंने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी लिखा था, ये बहुत दिनों तक चलने वाला है। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। आपको अभी न्यूज नहीं आती है, लेकिन बीच बीच में एक दूसरे के ऊपर अटैक होते हैं, यूक्रेन और रशिया। वैसे ही हमास और पैलेस्टीन, सॉरी इसराइल और हमास, इनका भी अभी भी चल रहा है। आया, उसका रिएक्शन भी आया मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में, और बाद में रिकवरी भी हुई, क्योंकि वो 50 साल के से चल रहा है इशू, अभी वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसराइल के बारे में हमने बात की थी कि इसराइल अभी ये खत्म ही करेगा। वैसे ही अभी इंडिकेशन आ रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, उनको अदर कंट्रीज ने बहुत सपोर्ट किया है। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था, हमास ने ये उनकी जो भी उनकी हिस्ट्री होगी और उनका जो भी एरा होगा, उसमें उसमें का सबसे बड़ा मिस्टेक किया है हमास ने। वो इसका जो इफेक्ट्स है वो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है विवेक बोलते एनालिसिस। यहाँ पे मैं मेरे व्यूज इंट्राडे या वीकली में जो भी सैटरडे संडे जो भी न्यूज आती है, उसके ऊपर मैं मेरे व्यूज पोस्ट करता हूँ, एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, ताकि एक डायरेक्शन पता चले, क्या हो रहा है या होने वाला है, उसको कैसे पकड़ना है। तो आप, आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही दूसरा ये चैनल है, ग्रुप है विवेक बोलते चैट बोल के, वहां पे आप आपकी क्वेरी डाल सकते हैं, और आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं कि मेरा व्यू क्या है। तो दोस्तों, ये व्यूज है।
एक मिनट, अपडेट का है, टेलीग्राम का है, मैं अपडेट करने के लिए डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम में मैं ये पोस्ट करता हूँ। अभी हम बात करेंगे इकोनॉमिक न्यूज के बारे में। ग्लोबली देखेंगे तो कुछ भी बदल नहीं गया है, जैसे कि वैसा है, चल रहा है। सिर्फ हमारा मार्केट अभी ज्यादा रिएक्शन देगा डोमेस्टिक न्यूज में। डोमेस्टिक न्यूज के इलेक्शंस अभी वोटिंग भी स्टेट असेंबली में चल रही है, 5 असेंबली में। उसका परिणाम आएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में, मेरे ख्याल से देख लेना। वहां क्या आते हैं उसके ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा। वो पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव दिया तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस बाइंग करने के लिए। जैसे कि कल आरबीआई ने वो उन्होंने बोला कि वो कंज्यूमर लोन के बारे में, उसके हिसाब से उसके ऊपर मेरा पोस्ट भी था, मैंने टैग भी किया था। मैंने 1 साल पहले इसके बारे में रिटेलर बैंक और लेंडिंग जो चल रहा है, जो अभी स्क्रीन पे देखे, एनपीए के बारे में 1 साल पहले बात की थी, पोस्ट भी किया था कि ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर आरबीआई ने एक्शन लेना चाहिए। इसके हर 2-3 बार आरबीआई का पॉलिसी है, उसमें भी मैंने उसको ट्विटर पे भी उसको रिप्लाई किया था, और टेलीग्राम पे भी मैं डालता हूँ। वो मेरा व्यू है। तो अभी उन्होंने एक्शन लिया, अभी भी एक्शन लिया, लेकिन जो एक्शन लिया उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन बिटवीन बैंकों को भी पता चल रहा था कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने भी एक्शन, उनके जो एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर एक्शन लिया होगा। इसलिए एक रिएक्शन आया। बैंक निफ्टी सबने बेचा बेचा बेचा, ऐसा होगा वैसा होगा, और वापस निफ्टी तो गिरा नहीं, ओनली बैंक निफ्टी नीचे गिरा। और वापस अभी नेक्स्ट वीक में देखेंगे बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि कुछ बैंकों को या एनबीएफसी को थोड़ा सा इफेक्ट गिरेगा, लेकिन उनको पता चलता है कि ऐसा पॉलिसी आने वाला है, ये आ सकता है, तो एडजस्टमेंट वो पहले ही करते हैं। ये नई बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने नीचे खरीदा उनको कल या फ्राइडे को आगे बेनिफिट होगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी जब बुल मार्केट रहता है, हर बार आती नहीं, जब आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। तो ग्लोबली कुछ भी नहीं है, जो भी है वही चल रहा है, नया कुछ नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात हुई है, चाइना के प्रेसिडेंट अमेरिका में गए थे। अभी वो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी उनके ओल्ड डिस्प्यूट थे वो सेटल करने की कोशिश कर रहे थे, और करेंगे, क्योंकि उनको भी पता चला है कि उनकी जो भी उनके अपोज में लिखा गया है या उन्होंने किया होगा, वो कैसे सेटल किया जाता है उनको पता है। और बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है उसके बारे में वो अमेरिका में गए थे। वो उसके हिसाब से कुछ एग्रीमेंट भी करेंगे रशिया अमेरिका से, और सभी चीजें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, वापस बिजनेस बढ़ेगा, उसका बेनिफिट पूरे वर्ल्ड में होगा। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होती होती जा रही है। इसराइल और हमास का भी धीरे धीरे खत्म होने को आया है। खत्म होगा मीन्स 8, मेरे ख्याल से ज्यादा 8 दिन, और बाद में न्यूज भी नहीं आएगी, पूरा शांति शांति। और जो भी डैमेज हुआ है उसको सुधारने की कोशिश में लग जाएंगे। तो क्या होगा, इतना डैमेज हुआ है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो सबकी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आपको पता है क्या होगा। तो ये चीजें होती रहती है, उसको अपने अपने हमको आइडेंटिफाई करना है, तभी एंट्री करना है। ये ग्लोबल हो गई। वैसे इंडिया में तो पूरा इलेक्शन मोड में चला गया, इलेक्शन मोड पे मिस। अभी क्या है, अभी ये वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद हम टोटली मंथली एक्सपायरी में चले जाएंगे। तो हम धीरे धीरे मंथली एक्सपायरी में चले जा रहे हैं, क्योंकि इस मंथ में 5 एक्सपायरी है। अभी जो इस वीक में जो भी पोजीशन होगी, बुल साइड या बेरिश साइड, लास्ट वीक में तो ट्रैप हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। निगेटिव न्यूज अभी भी बोल रहा हूँ, बड़ी निगेटिव न्यूज आना लगेगी मार्केट गिरने के लिए, नहीं तो मार्केट गिरेगा, वापस बाइंग आएगी, वापस मार्केट ऊपर जाएगा। अभी भी बोल रहा हूँ,
लास्ट वीडियो में बोला था, उसके पहले भी बोल रहा था कि मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया नहीं है। स्टॉक्स में आता है, कुछ कुछ स्टॉक्स में, लेकिन ओवरऑल मिड कैप में अभी तक आया नहीं। तो दोस्तों, दिसंबर के लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि दिसंबर महीने में हम बात करेंगे प्रॉफिट बुकिंग करना है या नहीं करना है। अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। मिस ग्लोबली बात हुआ, डोमेस्टिक बात हो चुका है। हम अब निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। वहां पे इंडेक्स के बारे में बात करते हैं और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, स्पॉट के बारे में बात करते हैं। वहां पे आपको पता है सिंपल से सिंपल इंडिकेटर हम यूज करते हैं कि ISS किस फॉर्मूला यूज करते हैं। और ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे तो क्या कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में हमने बहुत बार बात की है। तो दोस्तों, ये रहा डेली का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। 11 नवंबर में वीडियो बनाया था। ये अभी देखो 11 में, ये स्क्रीन पे देखेंगे 10 नवंबर है, ये है 12 नवंबर। देखो यहाँ पे हमने सरप्राइज ब्रेकआउट की बात की थी, सरप्राइज ब्रेकआउट हुआ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ये जो डाउन ट्रेंड चैनल है उसको सपोर्ट दूसरे दिन भी लिया, और बाद में एक बड़ा सा ब्रेकआउट आया। बराबर है, ये सरप्राइज ब्रेकआउट आया। तभी हमने बात की थी कि अगर ये मंथली का लो हाई, क्लोजिंग और हाई का जो चैनल है उसमें अगर जाता है और उसके ऊपर का ब्रेकआउट करता है, तो निफ्टी में एक नया ब्रेकआउट आ सकता है। तो दोस्तों, ये जो वो हमने लास्ट वीक में देखा, एक ब्रेकआउट आया और अपर एंड में क्लोज हुआ। वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि RBI का नोटिफिकेशन आया। बराबर है। अभी हम बात करेंगे कि अभी क्या करना है। हमने बात की थी कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसको हम निकाल देंगे। अब हम इसको निकाल देते हैं। अभी निफ्टी ऊपर टॉप पेट पे खड़ा है। तो मंडे को अगर एक बार ब्रेकआउट हुआ था थर्सडे को, लेकिन फ्राइडे को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई। मंडे को या ट्यूसडे को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर ही खड़ा रहता है निफ्टी, तो समझ लेना हम 20,300 की तरफ जाएंगे। और 20,300 को क्रॉस करने के बाद हम 20,500 की तरफ जाएंगे। अगर सैटरडे संडे कुछ निगेटिव न्यूज नहीं आती है, क्योंकि RBI की जो भी इंटरवेंशन था, जो भी पॉलिसी थी, उनको बताना था, उन्होंने बता दिया। अभी तो क्या न्यूज तो नहीं आएगा, लेकिन सैटरडे संडे कुछ न्यूज आता है। तो सपोर्ट क्या है, इस बॉक्स का जो बॉटम लाइन है, मान लेना 19,650, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। 19,650 ये सपोर्ट है। यहाँ से नीचे गिरता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नहीं तो इसको सपोर्ट लेगा निफ्टी। और या तो यहाँ पे साइडवेज होगा, या लास्ट वीक में ब्रेकआउट होगा, या नहीं तो नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट करके ऊपर ही खड़ा रहता है तो ऊपर जाएगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो इस बॉक्स में सपोर्ट लेके ऊपर नीचे होगा। तो सपोर्ट है 19,650, रेजिस्टेंस वही है 19,900। ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ के आप ट्रेड कर सकते हैं। इस लाइन को, इस ब्लू लाइन को हम नेक्स्ट वीकली वीडियो को में निकाल लेंगे। हम अभी एंटर कर रहे हैं अब ट्रेंड के बड़े चैनल में। ये रहा निफ्टी का। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। देखो ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में किसी को पता था, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा था, ये तो बात पता चलती है। इसलिए वो सेलिंग करते ऊपर, मीन लोग बाइंग करते हैं, लेकिन ऊपर से वो सेलिंग करते हैं क्योंकि बड़े लोगों को ये न्यूज पता रहती है। इसलिए थर्सडे को फ्राइडे को निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा था, मिस थर्सडे को।
तो सॉरी थर्सडे को, दिन फ्राइडे को हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी सपोर्ट में, डाउन ट्रेंड चैनल में सपोर्ट नहीं है। अगर इतना ही पोर्शन देखते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट में है। अगर आता है बैंक निफ्टी तो 43,300, 43,300 का सपोर्ट है। अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये नीचे का जो बॉक्स है उसमें नीचे आएगा, नहीं तो वापस बैंक निफ्टी 44,800 की तरफ जाएगा। दोनों सिचुएशन अलग अलग है। 43,300 के नीचे अगर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नहीं तो 43,800 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दोनों अलग अलग सिचुएशन है। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोनों के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात की। अभी भी मार्केट अपसाइड में है। अभी हम डाउ इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। हर बार डाउ इंडेक्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि डाउ इंडेक्स हमको ग्लोबली एक इंडिकेशन देता है। तो डाउ इंडेक्स के बारे में देखो, डाउ इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया। देखो ये 13 है, यहाँ पे ये 10 है। 10 को ब्रेकआउट था, लेकिन 13 के बाद में ऊपर ही क्लोज हुआ और उसके बाद में एक ब्रेकआउट दिया और रेजिस्टेंस। देखो ये जो एक टॉप बना है, ये सेकंड आर है और ये थर्ड आर, जैसे निफ्टी में हमको दिखता है वैसे ही डाउ इंडेक्स 34,900 मीन 3500 के 35,000 के तरफ नियरली क्लोज हुआ है। एक रेजिस्टेंस है। अगर मंडे को मीन फ्राइडे को तो साइडवेज क्लोज हुआ, अगर मंडे को यहाँ से ब्रेकआउट होता है और वापस डाउ जोन्स इस अपट्रेंड चैनल में एंटर करके वहीं पे रुकता है तो बड़ी रैली डाउ इंडेक्स में है और वो 36,000 या 37,000 की तरफ उसको लेके जाएगी। अगर वैसे नहीं होता, यहां से नीचे आता है तो सपोर्ट है 34,500, फिर 34,000 और 5,000 ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट लेगा 34,500, 34,400। वहां से नीचे गिरेगा तो वापस नीचे आएगा, नहीं तो ऊपर जाएगा। ओवरऑल अगर फंडामेंटली देखेंगे तो ओवरऑल ग्लोबली कुछ निगेटिव न्यूज नहीं है, सभी सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक इंडिकेशन क्या है, देखो मैंने एक पोस्ट किया था, प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल इन वॉर डिपेंडेंट स्टॉक्स। देखो ये कितना 2:46 पे, ये फ्राइडे को पोस्ट किया था। जो वॉर डिपेंडेंट मीन्स एम्यूनेशन बनाते हैं, वॉरहेड्स बनाते हैं, या उनको सपोर्ट करने वाले एक्सेसरीज बनाते हैं, जो भी कंपनी गवर्नमेंट की रहेगी या प्राइवेट रहेगी ना, वॉर डिपेंडेंट मीन्स वॉर में जो लगता है, जो भी एम्यूनेशन रहेगा उसके बारे में लड़ाई करने के लिए, उस स्टॉक्स में हमको अभी 3 महीना या 6 महीना आगे के प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, क्योंकि अभी वॉर का माहौल धीरे धीरे खत्म होगा। जो भी बनाए होंगे उसका मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू बात अलग है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे उनका बात अलग है, वो तो डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन आगे की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। तो वॉर डिपेंडेंट जो स्टॉक्स है उनमें हमको धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। आप भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो गए लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा था टेक्नोलॉजी और कंजम्पशन मीन टेक्नोलॉजी, जो देखो इंडिया और चाइना, सॉरी अमेरिका और चाइना का अगर बिजनेस के हिसाब से अगर सेटलमेंट होता है या रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो मान लेना वॉर किधर होगा, होगा ही नहीं। सब बिजनेस कैसा ग्रो करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम सब सेटल हो जाएंगे। तो कंजम्पशन के स्टॉक्स बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स बढ़ेंगे, बैंकिंग को तो फायदा होने वाला है क्योंकि लोन तो बैंक से ही जाने वाला है, तो बैंक ज्यादा गिरेंगे नहीं। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। ऐसे इंडिकेशन धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आपके जो भी स्टॉक्स रहेंगे तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इकोनॉमिक न्यूज डोमेस्टिक रहे या ग्लोबल रहे उसके बारे में हमने बात
करीब मेरे व्यूज मैंने बताए। आपकी क्वेरी रहेगा तो इस चैट बोल के, ए विवेक बोलते हैं चैट बोल के, यहाँ पे आपकी क्वेरी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हर बार बोलता हूँ, मेरा व्यूज और आपका व्यूज, और आप किसी को फॉलो करते होंगे उसका व्यूज एनालाइज करके उसके ऊपर आप मार्केट डायरेक्शन, स्टॉक डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर से ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो प्रॉफिट रेशियो बढ़ सकता है। इम्पोर्टेंट बात जो ही है, मैं हर बार बोलता हूँ, जो है वो है, जो दिखता है वही हम बात करते हैं। तीसरी बात है, खुद का स्टडी होना चाहिए, ऊपर एनालिसिस होना चाहिए, आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है उसको भी देखना चाहिए, और उसके उस स्टॉक्स में या उसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना चाहिए। हर बार बोलता हूँ, मैं डिस्क्लेमर देता नहीं हूँ, जो है वो वही बात करता हूँ। और आपको अच्छा लगता है तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा एनालिसिस में आपको बताऊंगा, जनरली इमीडिएट देता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा वीकली वीडियो। नेक्स्ट वीक में देखेंगे क्या होते हैं, और उस नेक्स्ट वीक में तो मंथली एक्सपायरी शुरू होगी। तो बुधवार को या गुरुवार को, मोस्टली बुधवार और गुरुवार को एक्सपायरी वीक के ट्रेड्स होंगे। तो उसके हिसाब से आपके भी जो भी पोजीशंस है आपको वैसे बुक करना है, कैरी करना है। वो आप इंडेक्स के बारे में बोल रहा हूँ या स्टॉक्स फ्यूचर में जो बात करते हैं उसमें करना है। और हमने लास्ट वीक में देखा ऑप्शन सेलर्स क्या हुआ, बायर भी, सी भी ट्रैप हो गए, और पी भी, कॉल वाले भी ट्रैप हो गए, और पुट वाले भी ट्रैप हो गए। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये मार्केट ऑप्शन सेलर का नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग का भी नहीं है। मैं इस बारे में लास्ट मंथ में भी मैंने बात की थी, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स है ऑप्शन डेटा में, वो अभी भी उतने सपोर्ट नहीं किया। मिस होता है प्रॉफिट, लेकिन जो रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से जो होता है वो उतना नहीं होता है। फ्राइडे को या सॉरी थर्सडे को जितना कमाया होगा उतना बहुत सा गया भी होगा। तो ऐसा ही रहता है ऑप्शन सेलर वालों को, आता है लेकिन जाता है तो पूरा लेके जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में सेलिंग करो, लेकिन डेटा भी वैसा होना चाहिए कि उसमें हमको रिस्क रिकॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। और इसीलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस, डेटा एनालिसिस जो एनएससी के वेबसाइट में जो टेबल आता है उसका स्टडी जितना करेंगे उतना आपको अच्छा पता चलेगा। तो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक में। अभी भी पॉजिटिव है, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 20,300 तो आना आएगा ही ऐसा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।